कहता है गुड गवर्नेंस नीड्स अ कम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन प्लेस। पहली बात क्या कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस को एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पर्सपेक्टिव चाहिए। तो इसमें इन्होंने गुड गवर्नेंस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिसी और गवर्नेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये समझाना है, और मेजर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस। तो दो बातें करी है किस चीज में, स्टेटस ऑफ गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस। इस डायमेंशन को हमने डील करना है। तो यहाँ क्या टॉपिक है, गुड गवर्नेंस आपका GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 2 में कोर वैल्यू इन पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस। तो उन वैल्यूज की बात होती है, ठीक है। और इसी में आप कनेक्ट करेंगे कैसे वो स्टेटस इंप्रूव करे पब्लिक सर्विस का, क्योंकि जो फिलोसफिकल बेसिस पब्लिक सर्विस एक कॉन्टिन्यूस है ना, रिपीटेड टॉपिक रहा है सिलेबस के अंदर भी। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहला है गुड गवर्नेंस नीड्स अ कम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव। दो थीम है जिनके बारे में बात हो रही है, एक क्या है गवर्नेंस, दूसरा क्या है पॉलिसी। ठीक है जी। तो गवर्नेंस और पॉलिसी इसमें कि गुड गवर्नेंस नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर पॉलिसी। आपको गवर्नेंस करनी है तो आपको क्लियर पॉलिसी चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशनशिप, पॉलिसी और गवर्नेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे इसको इंप्रूव करें, है ना, और जिससे स्टेटस ऑफ गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस कैसे इंप्रूव करना है। गवर्नेंस क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, कि ये सिस्टम है जिससे स्टेट को मैनेज किया जा रहा है ना, ओवरऑल सिस्टम टू मैनेज स्टेट, मैनेज स्टेट, MANA। ये स्टेट को मैनेज करने का जो सिस्टम है ना, इसमें हम क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, वो किन चीजों से मैनेज हो रही है, अगर हम इसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कुछ प्रोसेसेस है ना, हमारे लॉज हो गया, IPC, CRPC, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये गोल्स डिफाइन कर रहे हैं कि भाई करना क्या है, ठीक है ना। तो और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये गवर्नेंस के अंडर आएगी। दूसरी तरफ हम क्या बात करें, पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो गाइड कर रहे हैं कि करना क्या है, ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिसी क्या होंगे, हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। एक तरफ पॉलिसी, एक तरफ गवर्नेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पॉलिसी अच्छी होगी, ये कोशिश क्या करे, पॉलिसी क्या करती है, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये एक जैसे ना एक डायरेक्शन देना, एक गाइड करना, है ना, डायरेक्शन देना। इन बातों में आपको पॉलिसी हेल्प करेगी। जैसे हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, नीति आयोग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये सब क्या है, और इसमें कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड कैसे है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, कि जैसे अगर हमारी पॉलिसी है ना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉलिसी, है ना, ऐसा कि पॉलिसी इन्फॉर्म्स द गवर्नेंस। पॉलिसी से गवर्नेंस को चीजें पता लगती है। जो पॉलिसी है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि काम करना कैसे है। इन्फॉर्म में हम क्या कह रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क क्या है, एक डायरेक्शन क्या है, ठीक, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि इनका लिंक, तो रिलेशनशिप बताना है, ठीक है ना। तो जो लिंक है, क्या हम ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, पॉलिसी ये डिफाइन करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि गोल क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, किस डायरेक्शन में हमने जाना है, क्या चीजें करनी है। जब भी कोई पॉलिसी निकलती है उसमें क्या होता है ना, कोई भी प्लानिंग, उसमें क्या लिखा होगा, हमने क्या चीजें अचीव करनी है ना, और फिर कैसे उनको अचीव कैसे करना है। तो उसमें क्या होगी, स्ट्रैटेजीज, है ना, काम कैसे करना, और ओवरऑल इसका बेसिस क्या होता है, जो हम बात करते हैं ना, एक शेयर्ड सा विजन है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। उस बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला कि पॉलिसी हमारी इंफॉर्म कर रही है गवर्नेंस को, इंप्रूव कर रही है गवर्नेंस को, जो एक शेयर्ड विजन की हम बात कर रहे हैं उसकी बात यहां पर हो रही है। फिर दूसरा, क्या गवर्नेंस हमारी शेप करती है पॉलिसी को, ठीक है। गवर्नेंस भी तो शेप कर रही है,
ये जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, अब गवर्नेंस कैसे शेप करेगी पॉलिसीज को, अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें, देखो पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होनी है, ये तो गवर्नेंस को पता है ना, इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जो इंप्लीमेंटेशन का बेसिस रहेगा वो हम यहां से देख रहे हैं कि वो शेप करेगा जो गवर्नेंस सिस्टम होता है, जो एक तरीका होता है ना, वो इसको फॉलो, जैसे एक ना लोगों की एक एस्पिरेशन है ना, वो एस्पिरेशन को मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, है ना। और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है, ये दोनों आपस में, पॉलिसी इसलिए हम कहते हैं ना कि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसीज फेल कर सकती है, इवन द बेस्ट पॉलिसीज कैन फेल। ये कब फेल करेगी, अगर उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन या गवर्नेंस नहीं हुआ। ठीक है, अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर है फिर ठीक है। उसके लिए वही हम बात करते हैं कि क्या चाहिए, जैसे हम गवर्नेंस में क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, तो एक कैपेबल इंस्टीट्यूशन चाहिए जो काम कर रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन अगर प्रॉपरली काम करेगा तो फिर, है ना, यहां पर चीजें, जैसे प्रोसेस कह रहे हैं, प्रोसेस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रोसेस कौन करेगा, वो जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, जो हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी में जो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स है ना, कि भाई कौन है जो उसका हेड करेगा, और फिर उस लीडर के को चेक कैसे किया जाएगा कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हमारी प्रोसेसेस है, जो प्रोसेसेस है कि ये वेल डिफाइंड होने से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ज्यादा एफिशिएंट बनती है। ठीक है, तो पहली बात तुमने क्या कही है कि भाई इनका रिलेशनशिप बताओ, है ना, जैसे गुड, और कहीं ना कहीं हमने किस कॉन्सेप्ट को इसमें उठाया है कि गुड गवर्नेंस नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर पर्सपेक्टिव, क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन प्लेस। ठीक है, इस क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से क्या होगा, क्या हम इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, है ना। कोई एग्जाम्पल बताओ पॉलिसी का, रिसेंटली कोई चल रही हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2002 में। क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात कर रही है, उसको रिफॉर्म करने की बात कर रही है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगी। जब हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत इंप्रूवमेंट है ना। यहां पर क्या बात हो रही है, इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रही है ना। करिकुलम को रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है ना, पहले भी हमने एसए के लिए इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था, है ना, और पेपर में भी आया हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो है ना इंपॉर्टेंट एक थीम है, एक स्कीम है। तो इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की बात होती है। ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, ओवरऑल इफेक्टिव गवर्नेंस है उसको इंप्रूव करना है। तो क्या एक पॉलिसी है, इसमें वही गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। अगर हम ये देखो ना, हमने क्या बात करी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जो टीचर्स है, टीचर्स को ट्रेन करेंगे, करिकुलम को रिफॉर्म करेंगे, रिसोर्स को इक्विटेबली एलोकेट करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, पॉलिसी में गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स है। आप नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देखो, NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात हो रही है। यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, NDHM, अगर इसके अंदर हम बात करें क्या क्या बातें हो रही है, अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव या गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इसमें बात होती है कि भाई इसमें डाटा प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लोगों की इंफॉर्मेशन जा रही है ना। डाटा प्राइवेसी, इंटर ऑपरेबिलिटी, एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से जोड़ना, इन्फो, जैसे अब ये देखो ना, आधार है, आधार में क्या इंटर ऑपरेबिलिटी, आप कहीं से भी है ना इंफॉर्मेशन है उसको ले सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एक्सेस देखो ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर जो हम एक्सेस बोल रहे हैं, अक्रॉस द डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हम चाह रहे हैं कि कनेक्टिविटी रहे। ठीक है, ऐसे ही देख लो, हिमाचल प्रदेश में हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बना रहे हैं 2002 में, HP इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी।
ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिमाचल प्रदेश में आए, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों हम चाह रहे हैं? हमको पॉल्यूशन का इशू लग रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन कम होगा, लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस के इनिशिएटिव ज्यादा क्या चल रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं, चार्जिंग स्टेशंस बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल खरीदना चाह रहा है, क्या आप बायर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हो, है ना। अगर कोई खरीदना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस टाइम पर बहुत ज्यादा, अगर हम कहेंगे, है ना, सब्सिडीज दी जा रही है, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म पॉलिसी देखो कितनी इफेक्टिव पॉलिसी है ना। कब आई थी? 2019। पढ़ी है ना? पढ़ी है तो साल तो बताओ। ये क्या हुआ? ठीक है ना। तो हम जब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव टूरिज्म स्टेट के अंदर बनाना है। मेन बात तो यही है ना, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, कि लंबे टाइम तक चले और सब लोगों को इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है, जब हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टूरिज्म कैसा, इको टूरिज्म की बात हो रही है, ठीक है। और हम क्या बात करते हैं, इस सब का बेनिफिट, वो जो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं कि लोकल, है ना, लोगों को उसका बेनिफिट हो। वोट फॉर लोकल, लोकल, है ना, वोकल फॉर लोकल, ठीक है जी। हम क्या चाह रहे हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज है, रूरल कम्युनिटीज है, लोग वहां तक पहुंचे, हम उनका जो टाइम है टूरिज्म का या घूमने का वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, नई राहें, नई मंजिल, ठीक है ना, लोगों को नई जगहों पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी स्कीम्स है, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है ना, तो हमारे टूरिज्म पॉलिसी के अंडर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हम ये बात, क्या बात करी हमने, गुड गवर्नेंस नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अगर हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है ना, क्लियर पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें होती है, देखो अगर इसको देखने की कोशिश करो, पॉलिसी एक डायरेक्शन देती है। जैसे हम पॉलिसी और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, इट गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे, जैसे हमारा एनआईपी है, नेशनल, क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन। देखो एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है इसके अंदर। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का क्या प्लान क्या है हमारा, एक मतलब 111 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, तो एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। यहां हम क्या बात करें, और कब तक बढ़ाने हैं प्रोजेक्ट्स, क्या डेडलाइन दी हमने, 2025 तक हमने 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो जो गवर्नमेंट की अब इसमें गाइडलाइंस बनाई गई, वही ना गवर्नेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनर्जी की तरफ, है ना, उनकी गाइडलाइंस है, ट्रांसपोर्ट के लिए गाइडलाइंस है ना, इसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट की गाइडलाइंस है। सारी चीजों को कनेक्ट किया गया है ना, जितने भी हमारे की सेक्टर्स हैं उनको जोड़ा गया है। क्या बात की जा रही है कि सबके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड चेंज लाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन लाई जाएगी, और उससे क्या होगा, देश के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। क्या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन आपका एक डायरेक्शन दे रहा है, कंट्री की ग्रोथ को, कंट्री को डायरेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। स्टेट में अगर आप बात करोगे, हिमाचल प्रदेश विजन 2030, ठीक है, अगर डायरेक्शन की हम बात करते हैं, एचपी विजन 2030 क्या बात करता है, ठीक है। यहां पर जो हमारे स्टेट की डेवलपमेंट के लिए एक ना, जिसे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे रहा है, कि स्टेट डेवलप किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो यहां पर हमारे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए,
स्टेप्स बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, हम स्टेट में क्या चाह रहे हैं कि सोशल इंक्लूजन हो। ठीक है, जो आपका विजन 2030 है हिमाचल प्रदेश का, इसमें हम इन्वायरमेंट को एक मेजर मतलब है ना, हम महत्व दे रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मेजर से है इसके अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंट एक बड़ा पॉइंट रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का एक शेयर्ड विजन है, हिमाचल विजन 2030। तो क्या इससे एक डायरेक्शन आ रही है ना। तो अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव को, है ना, वो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव होगा तो उससे गुड गवर्नेंस आती है ना। एक आपस में रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं पॉलिसी से कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। ठीक है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। कैसे, कोई एग्जांपल बताओ पॉलिसी का। जीएसटी आजकल चल रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या जीएसटी ने हमारे टैक्स रिजीम को प्रिडिक्टेबल बना दिया है? पहले हम क्या बात करते थे, टैक्स टेररिज्म कर रहा है जी इंडिया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बन चुका है ना, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ठीक है ना, जीएसटी को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। स्टेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या इससे कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है बिजनेस के लिए, क्या ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है। ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है। देखो इंडिया में कितना एफडीआई आ रहा है। नहीं, यस, जब से जीएसटी है तो प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। अब हिमाचल प्रदेश में बात करो, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019, एचपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या कर रहे हैं इस पॉलिसी में। हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019, क्या क्लियर कट इन्होंने बात करी है कि किन एरियाज में हम इंसेंटिवाइज करेंगे, है ना, इंसेंटिव्स, किस किस एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम इंसेंटिव्स देंगे, किस किस बिजनेस को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, उन बिजनेसेस को हम कैसे हेल्प करेंगे, उनको हम कितना टैक्स बेनिफिट देंगे। ठीक है, अगर वो आएंगे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो रही है। तो क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या स्टेट में और इंटरप्रेन्योरशिप, ENTREPRENEURSHIP, क्या हमारी स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है? ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगर देखो कंसिस्टेंसी आ रही है, प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, इस और ये किससे आएगी, पॉलिसी से, है ना। पॉलिसी ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, पॉलिसी ब्रिंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अचानक से नोटबंदी कर दीजिए, देश एकदम परेशान हो जाएगा, ये क्या हुआ। ठीक है ना, ऑल ऑफ अ सडन जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो चीजें नहीं चलेंगी। पॉलिसी से अकाउंटेबिलिटी आती है। ACCOUNTABILITY, डेबिलिटी। ठीक है, ये इंश्योर करती है कि स्टेट के अंदर अकाउंटेबिलिटी आए। अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं, कोई एग्जांपल बताओ पॉलिसीज का। कौन सी पॉलिसी है जो अकाउंटेबिलिटी, क्या आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आ रही है। आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पूछ लो। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे आप गवर्नमेंट को स्क्रूटिनाइज कर सकते हो ना। इस टूल की हेल्प से आप गवर्नमेंट ने किस बेसिस पे डिसीजन लिया है, ठीक है, ऑफिशियल्स को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि क्यों वो काम कर रहे हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी आएगी। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, पब्लिक, जो भी सिलेबस में पढ़ा है जोड़ लो। पढ़ा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग जोड़ दी, अलग अलग सर्विसेज अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे तो एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में क्या बात हो रही है कि टाइम बाउंड सर्विस मिलनी चाहिए, टाइम बाउंड डिलीवरी होनी चाहिए। कोई भी चीज रहेगी, अगर कोई लाइसेंस कोई सर्टिफिकेट इशू करना है उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए। सिटीजन चार्टर की अगर हम बात करें, ठीक है ना,
ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। क्या इसमें क्लियर, देखो ना, पब्लिक सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, क्या जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या मिलेगा, क्या ये चीजें क्लियर होती है? और अगर नहीं हो रहा है तो उसको रिड्रेस करने का मैकेनिज्म भी इसमें क्लियर है। ठीक है ना, तो ये एस्पेक्ट्स इसमें हम बात कर सकते हैं। हमारे पॉलिसी से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आती है। अगर आप क्लियर पॉलिसी मेकिंग करोगे, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इट ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस। कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ रही है? क्या हमारा डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फिर इसको आप जब जैम से जोड़ देते हो, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल नंबर, क्या ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या एक मेजर चेंज ये ला रहा है? क्या इसकी वजह से इफेक्टिवनेस आएगी? डायरेक्ट एक इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा जा रहा है। ठीक है जी, मनरेगा है, मनरेगा में आपने काम किया, सैलरी सीधा अकाउंट में। किसी को कोई सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, सिलेंडर, सिलेंडर लिया जी, आपको सब्सिडी आएगी आपके अकाउंट में। स्कॉलरशिप मिलना है, कहां आएगा जी? डायरेक्ट अकाउंट में, जो आधार से लिंक्ड है। अकाउंट कौन सा हो गया? जनधन। तो जनधन आधार मोबाइल, ये सब क्या हो रहे हैं? जैसे हम बात करें ना, हाँ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब शुरू में बात करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, इवन राजीव गांधी जी के टाइम पे था, कि अगर 1 रुपया हम खर्चेंगे, है ना, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी वो लीकेजेस में जा रहा है। पीडीएस को जैसे हम देखते थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे बड़ा इशू क्या है? लीकेजेस। तो क्या ये चीजें उसको चेक करती है मनी की, है ना, तो एफिशिएंसी आएगी। हमारे हिमाचल में जब हम बात कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया है, ठीक है, ये जो ई डिस्ट्रिक्ट है, सारी चीजें, सारी सर्विस, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको कनेक्शन लेना है पानी का, आपको इवन चाहे मलबा उठाना है, मलबे उठाने की आपको परमिशन लेनी है, ठीक है ना, कोई भी सर्विस है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाओ, सर्विस वहां पर अवेलेबल है। क्या हो रहा है? इज इट प्रोवाइडिंग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी? क्या टाइम बचता है? ऑनलाइन करो आप, है ना, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम सेट है, और दिन रात 24 आवर्स, वही दिन भर आप जॉब कर रहे हो, आप ऑफिस में जाके थोड़ी लिस्ट लाइन में लगोगे। अगर आपको ग्रीवियंस है, आप ई डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, है ना, आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हो, उससे रिफॉर्म आएगा। ठीक है, आप रजिस्टर करो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं आप बिल्स दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो, कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी है, आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। तो क्या है ये सारे रिफॉर्म से? क्या पॉलिसी से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ रही है? क्या पॉलिसी से कोऑर्डिनेशन आती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये हम कहेंगे। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 कब है? 5, है ना, पढ़ी है, थी हमारे सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, एक्ट। तो यहां पर इसके अंदर क्या, एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या कर रही है? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन ला रही है। ठीक है, एकदम क्लियर है कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, उस डिजास्टर के लिए क्या काम करना है। तो क्या एक प्रॉपर पॉलिसी की इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट के लिए ये ला रहे हैं। स्टेट में क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नीति आयोग का कॉन्सेप्ट ही क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है ना, क्या इससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा अगर आपकी पॉलिसी प्रॉपरली डिफाइंड होगी? लोगों का विश्वास बढ़ता है सरकार के ऊपर, है ना। अगर आप बात करें नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, एनएचएम, रूरल और अर्बन दोनों जोड़ के हम बात कर रहे हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये एक असेसिबल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे रहा है। कहां पर दे रहा है? आपके डोर स्टेप पे, ठीक है, पीएचसी, है ना। आपका जो हेल्थ केयर है असेसिबल है, अफोर्डेबल है, और ये अच्छी क्वालिटी भी है। ठीक है ना, तो अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स की जब हम बात करते हैं, तो इनका गोल है, क्लियरली इन्होंने आर्टिकुलेट किया हुआ है, और फिर क्या हो रहा है, एक प्रोसेस बनाई है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अचीव कर रही है, और लोगों को ट्रस्ट होता है।
जब कोई जाएगा और उसका जैसे हम स्टेट लेवल पे देख रहे होते हैं ना कि हेल्थ हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड होता है, हिम केयर, है ना, आयुष्मान भारत नेशनल लेवल, हेल्थ हिम केयर स्टेट लेवल, भी ऑपरेशन कराना है फ्री में हो रहे हैं सारे, है ना। केयर जब अगर होगी तो ऑटोमेटिकली एक चेंज आएगा। हमारे यहाँ स्टेट में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन, स्वावलंबन क्या होता है, अपने आप को खुद पे डिपेंडेंट बनाना न, स्वावलंबन, स्वावलंबन, SWAVLAMBAN। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में किसकी बात होती है, स्किल की, कि भाई स्किल डेवलप करेंगे लोगों का। ठीक है, जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ये क्या कर रहा है ना, लोगों को इसमें कहीं ना कहीं वो इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की कोशिश करे। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अगर स्किल प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम ट्रांसपेरेंसी से इस चीज को कर रहे हैं तो क्या लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है ना। स्टेट में लोगों को सरकार के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हम ये बात कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस, है ना, इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर पॉलिसी पर्सपेक्टिव चाहिए, तब ये चीज अचीव हो सकती। ठीक है ना, और इनके बीच में एक बड़ा ही क्लियर कट रिलेशनशिप है। और फिर ये क्या कह रहे हैं, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस इन इंडिया। तो ये बताइए कि कैसे इंप्रूव किया जाए स्टेटस ऑफ गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो, आजकल जो डिस्कशंस हो रही है पॉलिसी मेकिंग में, तो ये हो रही है कि हमको पॉलिसी क्लियर बनानी चाहिए। ठीक है ना, तो पॉलिसी की क्लैरिटी, तो हम क्या, अगर हम ये कह रहे हैं कि सजेस्ट मेजर्स, तो इनहांस, है ना, पॉलिसी क्लैरिटी फॉर कम्युनिकेशन, लोगों को, भाई पॉलिसी तो आपने बना दी, अगर लोगों को समझ ही नहीं आ रही है ना, तो उनका पॉलिसी में क्लैरिटी दो, कम्युनिकेट अच्छे से करो। कैसे, अगर आप इस चीज को देखो, क्या कर सकते हैं, प्लेन लैंग्वेज में पॉलिसी बनाओ, प्लेन लैंग्वेज पॉलिसी। भाई जरूरत क्या, किसके लिए है ये पॉलिसी, लोगों के लिए। अगर आप लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हो तो क्या लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस चीज को देखो ना, इनकम टैक्स रूल्स हैं, पहले ऐसा था पता नहीं क्या है, क्या इनकम टैक्स रूल्स को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है ना। तो यहां से क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप देखो ना, इनकम टैक्स रूल जो सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि टैक्स इतने वो लोग नहीं है, तो इनकम टैक्स रूल स्पेसिफिकली अगर आप सीनियर सिटीजन में कहो, इनको सिंप्लीफाई किया गया है, 2023 में आया। क्या सिंप्लीफिकेशन से एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एक अच्छा एग्जांपल है ये। नहीं, इसमें क्या हो रहा है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन की क्या कैसे करना है, टैक्स कैसे फाइल करना है, और इजी बना दिया हुआ है। ठीक है, ताकि वो टैक्स को कंप्लाई करे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो ओल्ड एज है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं पॉलिसी को, अगर हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन, भाई क्लैरिटी दो या लोगों के साथ डिस्कस करो। अगर हम ये बात कहें कि कंसल्टेशन हो, ठीक है, लोगों से डिस्कस होना चाहिए, एक वाइड लेवल पे इसको डिस्कस करने की जरूरत है, कंसल्ट करने की जरूरत है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, MEITY, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये यहां पर जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, इसमें जब चेंजेस की बात करें 2022 में आया था, तो इसमें काफी देखो ना, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया था, सब लोगों से बातचीत करी गई थी कि भाई क्या करना चाहिए, फीडबैक लिया गया था, है ना, एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियन लिया गया था कि भाई क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या इससे एक इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग हो रही है, क्या इससे लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो यस, एक चेंज आता है। और अगर हम बात करें कि क्या करें,
तो हमको इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, है ना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इनहांस करो ना। कहीं जो ये कह रहे हैं क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, अगर आप देखो कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन करो। ठीक है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग कम होगी अगर आप उनको पावर दोगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली एक चेंज आता है। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, नीति आयोग क्या कर रहा है, एक तो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या बात होती है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज में। ठीक है ना, अगर यहां पर देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट में पीजीआईडी, पीजीआईडी ये क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, किसके अंदर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के लिए हम पीजीआईडी को यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ये एक जैसे हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, तो एक डाटा ड्रिवन परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन हो रही है। ठीक है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इनको अगर इंप्लाई करना है, इनको क्या इसमें क्या चेंजेस आ रही है, सब डाटा ड्रिवन है ना? दूसरा ट्रेनिंग, जैसे हम कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इनहांस करना है, आपको ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना होगा, करो ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट। मिशन कर्म योगी, मिशन कर्म योगी क्या है ना, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 2020 में आया था, ये क्या एम करता है कि कंपिटेंसी ड्रिवन सिविल सर्विस होनी चाहिए, है ना, कंपिटेंसी ड्रिवन सिविल सर्विस। मिशन कर्मयोगी, तो यहां पर अब क्या क्या ये चेंज ला रहा है कि जो सिविल सर्वेंट, ऐसा नहीं एक बार बन गया तो हो गया, उसको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट करनी जरूरी है। इन लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं कि भाई इन मॉड्यूल्स को देखो, ताकि सिस्टम में रिफॉर्म लाया जा सके। जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इवन नीति आयोग हेल्प करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको डिस्कस करती है। ठीक है ना कहीं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इंप्रूव करना, फिर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो। ठीक है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी से क्या एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आती है। टेक्नोलॉजी से हम एफिशिएंसी ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, कहां से, जैसे हमारे जो ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ई गवर्नेंस में हमारी पॉलिसी की बात करो, उमंग ऐप, उमंग, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या कोशिश कर रहे हैं ना, ई गवर्नेंस को लाने की कोशिश। ठीक है ना, इसमें हम जो बात कर रहे हैं, जैसे 1200 जो भी सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज है वो इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है ना, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इससे क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि सर्विस में जो गैप आ रहा है, डिजिटल सर्विस डिलीवरी में जो इश्यूज, वो इसको फुलफिल कर रहा है। कहीं ना कहीं जब हम कॉमन सर्विस सीएससी की बात करते हैं, सीएससी क्या है,
कॉमन सर्विस सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू डिलीवरी दी जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें एनडीएपी, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एनडीएपी, नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। एनडीएपी क्या कर रहा है, ये 2022 में लॉन्च किया गया था। ये डाटा को ज्यादा एक्सेसिबल बना रहा है ना। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, वो दिया जाता है। यूजर फ्रेंडली मैनुअल्स की फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि कोई भी सिटीजन है उस डाटा को एक्सेस कर सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। उससे क्या होगा, क्या डाटा बेस्ड, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है ना। एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यहां पर हो सकती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी का यूज करो, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन और फीडबैक इंपॉर्टेंट है। सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक, इसमें हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, क्योंकि वही ना कि मेजर्स हम गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, क्या सिटीजन चार्टर की हम बात कर सकते हैं, है ना। सिटीजन चार्टर बनाया ही इसलिए है कि सिटीजन भाई दीवार में लगा हुआ है, पढ़ लो, ये सर्विसेज है, इतने टाइम में मिलेगी, ये आदमी देगा, नहीं देगा तो इसके पास जाओ, ठीक है ना। किसके अंडर, डारपीजी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, डारपीजी। ये क्या बात कर रहा है, सिटीजन चार्टर लाओ जी, ठीक है, कि इजीली एसेसिबल हो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस हो रहा है, एक फीडबैक का बेसिस भी इसमें रहेगा। फिर हम क्या बात करते हैं भाई, सोशल ऑडिट करो। गांव में जब खाना दे रहे हैं लोगों को, मिड डे मील कर रहे हैं या मनरेगा कर रहे हैं, उसमें हम क्या बात करते हैं, सोशल ऑडिट, पीपल आर बीइंग इंक्लूडेड, ठीक है ना। हम सोशल ऑडिट करते हैं, वेजेस देते हैं, कि ताकि प्रोजेक्ट, देखते सोशल ऑडिट में क्या, लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो चेक किया जाता है भाई टाइम से वेज मिली भी कि नहीं मिली, जिसको मिलनी चाहिए थी उसको मिली कि नहीं मिली, जो बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो बनाया कि नहीं बनाया, तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर सिटीजन पार्टिसिपेशन का रोल है, ग्राम सभा में इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ को इनहांस करो, ठीक है ना। जो पब्लिक पार्टिसिपेशन करोगे, रूल ऑफ लॉ, है ना, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लाना, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, जो हमारा एंटी करप्शन मैकेनिज्म है उसको इंप्रूव करो। जब हम एंटी करप्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, क्या लोकपाल है जी, लोकायुक्ता, ठीक है, क्या ये सारे एंटी करप्शन मैकेनिज्म के अंदर आएंगे, इवन हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, ठीक है, सारे इसके अंदर रहेंगे। तो इन चीजों में भी अब ना, कि अब जैसे रिसेंट क्या हुआ, एंटी करप्शन एक्ट 2018 है, इसमें भी रिफॉर्म्स आए थे कि ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर दोनों को इंक्लूड करो, ठीक है, स्ट्रेंथन किया है हमने लोकपाल लोकायुक्ता। और फर्दर अगर हम पब्लिक ग्रीवियंस की बात करें, एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS, CPGRAMS, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस, है ना, क्या है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस एंड मॉनिटरिंग, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, है ना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या होगा, एक एफिशिएंट, जो हम कहते हैं ना कि रेजोल्यूशन, कोई भी इशू हो रहा है उसको किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं ना, जैसे अभी देखो अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ चीजें करी गई है, जैसे आपका मेघालय है, मेघालय में कम्युनिटी लेड रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। कर्नाटका में सेवा सिंधु पोर्टल है, ठीक है, सेवा सिंधु पोर्टल। तो ये इस तरीके के जो हमारे रिफॉर्म्स है ना, हम इस पे कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, वही, ताकि वो पॉलिसी मेकिंग अगर इंप्रूव की जाए तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमारी इंप्रूव होती है। जैसे हम कहते हैं ना, इट द सर्विसेज शुड रीच टू ऑल,
ठीक है, सिटीजन्स तक ये पहुंच पाए। ठीक है, ये डिस्कस इस क्वेश्चन में करना।